नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। आप सभी के मन में ये ख्याल आता होगा कि आपको हमारे से क्यों जुड़ना चाहिए, आपको यहां पर जुड़ने से क्या फायदा हो सकता है, और यहां यदि आप जुड़ेंगे तो कितनी फीस होगी, क्या क्या या इनका वो रहेगा सिस्टमेटिक, किस तरीके से क्लास चलेगी, किस तरीके से वीडियो हमें लगातार मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें इस चैनल से कास्ट क्लासेस से ही क्यों जुड़ना चाहिए, ऐसा इसके अंदर क्या खास है, इस चैनल के अंदर ऐसी क्या पढ़ाई जाती है कि जो हमें यहां से जुड़ना ही जुड़ना चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं आपको यहां पर क्यों जुड़ना चाहिए। हमने ग्राम सचिव के एग्जाम से पहले लगभग 3 से 4 क्लासें लाइव दी थी फेसबुक पे, और जिन स्टूडेंटों ने वो 3 से 4 क्लासें ली थी, लगभग 1-1.25 घंटे की वो क्लासें थी, तो उनका काफी हद तक हरियाणा जीके में बहुत कुछ ठीक हो गया था। अब जिसको पहले से हरियाणा जीके आती है उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और हमने पिछली वीडियो में आपसे बताया भी था कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन करवाए थे और कौन कौन से ग्राम सचिव के एग्जाम में 9 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में आए थे। हालांकि इस वीडियो में आज हम आपको यह भी बताएंगे कि 10 तारीख को ग्राम सचिव के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो हमने करवाए थे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसी के साथ में हमने कौन कौन से प्रश्न करवाए, कौन कौन से ग्राम सचिव के एग्जाम में आए, उसी के आधार पर आप चुन लीजिएगा, उसी के आधार पर आप चयन कीजिएगा कि हां हमें यहां से क्या क्या फायदा होने वाला है। और यहां पर हम आपसे बता दें कि जो भी कोर्स चलेगा वो बिल्कुल फ्री कोर्स होगा, उसके लिए आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे, सबसे अलग पढ़ेंगे, सबसे हटके पढ़ेंगे, सबसे शानदार पढ़ेंगे और सबसे जानदार पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्री। 1 रुपए नहीं देना, 1 रुपए कहीं पर भी वेस्ट नहीं करना है, यहां पर बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो देखिए अब हम इस वीडियो के अंदर ये देख लेते हैं कि जो 10 तारीख को ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था 10 जनवरी को, उसमें सुबह वाली और शाम वाली शिफ्ट में हमारे यहां से क्या आया है। अब आप कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि भाई ग्राम सचिव वाला एग्जाम का यहां से क्या लेना देना है और हम क्यों देखें। तो मेरे भाई हम आपको वो क्वेश्चन दिखाएंगे सिर्फ जो हमने करवाए थे, और लगभग सभी वही क्वेश्चन आए थे, लगभग। और आपको मतलब देखना है हकीकत में तो आप चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सभी प्रकार की वीडियो मिलेगी, आप भी देखेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि हाँ हकीकत में ऐसा ही हुआ था। लेकिन ये चीज हम आपको सबसे बाद में बता रहे हैं, थोड़ा सा वक्त का अभाव था, इसलिए सबसे बाद में ये चीज हम आपको बता रहे थे, क्योंकि एग्जाम 10 को हुआ था, तो ये चीज आपको आज मिल रही है, ताकि हम आपको विश्लेषण करके बता सके कि आपको कहां जुड़ना चाहिए, कहां नहीं जुड़ना चाहिए। और हमारे साथ में आप यदि जुड़ रहे हैं तो क्यों जुड़ना चाहिए हमारे साथ में। भाई वहां जुड़िए जो मेहनत करवाते हो, वहां जुड़िए जहां मेहनत करवाई जाती हो। तो ऐसा है कास्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल, जहां जुड़ते हैं स्टूडेंट और मेहनत करते हैं और मेहनत करवाते हैं। स्टूडेंटों के लिए कुछ भी कर गुजरने का साहस होना चाहिए, और वो साहस लगभग हमारे अंदर है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हरियाणा जीके, जो भी जीके हम आपसे करवाएं, करंट अफेयर वगैरह करवाएं, वो एग्जाम में आए। और ऐसा हुआ, ग्राम सचिव के एग्जाम में हुआ, और 10 तारीख का ग्राम सचिव का एग्जाम अभी हम आपके सामने सोल्व करवाएंगे। उस एग्जाम के अंदर देख लीजिएगा, काफी स्टूडेंट जो हमारे से पहले जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा कि हाँ हकीकत में ये क्वेश्चन हुए थे, और काफी स्टूडेंट जो बाद में जुड़े हैं उनको भी जो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उनके आधार पर पता चल जाएगा कि हाँ बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा कास्ट क्लासेस से जुड़ना हमारे लिए। तो चलिए अब एक बार स्टार्ट करते हैं। 10 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया पहला क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करहो कहां है।
ये क्या पूछ रहा है कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी जो करहो है, ये 10 तारीख वाले एग्जाम में पूछा गया, वो कहाँ है? तो आप बताएंगे 10 तारीख को जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करहो, वो कहाँ पर पड़ती है? तो आप बता देना सबसे ऊंची चोटी जो है वो पंचकुला के अंदर पड़ती है। और पंचकुला में कौन से हिल्स के ऊपर? तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स के ऊपर। कौन से हिल्स के ऊपर पड़ती है बच्चे? तो आप क्या बताएंगे? मोरनी हिल्स पिंजौर पंचकुला के अंदर पड़ती है। कहां पर पड़ती है? मोरनी हिल्स। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप बताएंगे 1514 मीटर। मोरनी हिल्स जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है? जोहरड़ की। और मोरनी हिल्स जिसके ऊपर वृक्ष मिलते हैं सबसे ज्यादा चीड़ और देवदार के। मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम के नाम से शुरू की गई है, याद रखिएगा, जिसकी शुरुआत मई 2017 के अंदर हुई थी, लेकिन फरवरी 2017 के अंदर हरियाणा के करनाल और फरीदाबाद को नया मंडल बनाया गया था। क्लियर है? उसके बाद में क्वेश्चन है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे, सभी को मालूम है। भगवत दयाल शर्मा बेरी झज्जर से थे। बेरी जहां पर भीमेश्वरी देवी का मंदिर है, बेरी जहां पर भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है, बेरी जहां से पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग थे। और बेरी कहां है? झज्जर में। झज्जर कब बना था? 1997 में। लेकिन 1997 जिससे हम 300 साल घटा दे, सॉरी 1997 जिससे 200 साल घटा दे 1797 में, हांसी के ऊपर, हांसी जो हिसार में पड़ता है उसके ऊपर जॉर्ज थॉमस एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने कब्जा किया था और हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है बच्चे, क्लियर है? हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 के अंदर। ठीक है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में। और हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें 54 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 81 1967 में। 54 के आगे लगा दे 19 तो 1954 मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ था। और 81 के आगे 19 लगा दे तो 1981 HBSC जो चंडीगढ़ के अंदर चलता था, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो चंडीगढ़ के अंदर चलता था, उसे भिवानी लेकर आए थे 1981 में। 1981 जैसे 100 साल घटा दें 1881, सर छोटूराम का जन्म गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर हुआ था। क्लियर है? बहुत अच्छे। उसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट पर्सन कौन सा है, वो देख ले एक बार। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, आगे कौन सा है, कहां गया हरियाणा जीके का जो क्वेश्चन, वो वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो हमने करवाए थे, वही सेम टू सेम ग्राम सचिव के एग्जाम में आए थे। वो ये बात हम आपसे पहले बता चुके हैं। हरियाणा जो है करनाल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? करनाल का युद्ध हुआ कब था? 1739 में। और किसके मध्य? तो आप बताएंगे नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य हुआ था। हालांकि करनाल का युद्ध बाल किशन जिनका संबंध रेवाड़ी से था वो भी लड़ा था मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से। तो करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। 1739 में करनाल का युद्ध किस किस के मध्य? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य हुआ था। ठीक है, याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, 1739 में। उसके बाद में यह क्वेश्चन है, राजा गजपत सिंह ने 1775 में बनाए गए किले का नाम बताइए। राजा गजपत सिंह ने एक किला बनवाया था जिसका नाम था जींद का किला। और वो जींद का किला राजा गजपत सिंह ने कब बनवाया था? तो आप बताएंगे 1775 के अंदर। कब बनवाया था? हरियाणा विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर सन्नो देवी, हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष सन्नो देवी थी। पूरे भारत की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी सन्नो देवी। लेकिन हरियाणा विधानसभा के दूसरे स्पीकर कौन हुआ करते थे? राव बीरेंद्र सिंह। और हरियाणा के दूसरे ही मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? राव बीरेंद्र सिंह हुआ करते थे, जिनका संबंध रेवाड़ी से, रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर, रेवती जो बलराम की पत्नी, बलराम श्री कृष्ण का भाई, श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। दाऊजी का मंदिर बंचारी पलवल में पड़ता है। कॉटन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? पलवल को। कॉटन हब किसे कहते हैं? सिरसा को कहते हैं, याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा के किस जिले में कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है? हरियाणा का कौन सा जिला है जिसके अंदर कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, कलेसर नेशनल पार्क है? तो आप बताएंगे यमुनानगर के अंदर। और ये यमुनानगर के अंदर कलेसर नेशनल पार्क कब बना था? 2003 में। हरियाणा के अंदर वनस्पति वन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2003 में। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में कब बनी थी? 2003 में। और चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क यमुनानगर के चूहरपुर गांव में कब बना था? 2003 में। और देवी रूपक योजना 2002, देवी रक्षक योजना 2003। ठीक है, उसके बाद में
हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम विश्व कप जीता था। तो 1983 में कपिल देव की कप्तानी में कब जीता था? 1983 में कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था। 1983, जिससे यदि हम 100 साल घटा दें 1883, हरियाणा में आर्य समाज की दूसरी शाखा रोहतक के अंदर खोली गई थी 1883 में। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा रेवाड़ी में 1880 में खोली गई थी, ठीक है। और 1980 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था। कपिल देव जिसका जन्म चंडीगढ़ के अंदर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट ये पूछ रहा है कि हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का जन्म हुआ था। तो हिसार। पंडित जसराज का संबंध कहां से है? हिसार से है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पिंजौर में स्थित यादविंदर गार्डन के डिजाइनर कौन थे? तो आपने पंचकुला डिस्ट्रिक्ट नहीं देखा है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जी के देख लीजिए, आपके एक नंबर बाहर नहीं जाएंगे, एक नंबर आपका नहीं कटेगा। तो हरियाणा के यदि आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जी के देखनी है और सभी डिस्ट्रिक्टों को अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है तो लिंक पर जाए, ऊपर जाए और चैनल पर प्लेलिस्ट में जाए और वहां पर देखें। तो पिंजौर में स्थित जो यादविंदर गार्डन है उसके डिजाइनर हुआ करते थे नवाब फिदाई खान। और पिंजौर का यादविंदर गार्डन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान पटियाला के राजा यादविंदर की याद में बना था, जिसके डिजाइनर नवाब फिदाई खान हुआ करते थे, लेकिन जिसे पहले मुगल गार्डन के नाम से जानते थे और वर्तमान में उत्तर भारत का नंदन वन भी कहा जाता है यादविंदर गार्डन को। और उस यादविंदर गार्डन में आमों का प्रसिद्ध मेला लगता है, जून जुलाई माह में लगता है। आमों का प्रसिद्ध मेला जून जुलाई माह में यादविंदर गार्डन में लगता है, जिसकी शुरुआत 1992 से हुई थी, ठीक है, क्लियर। चलिए एक बार नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था? 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप बताएंगे रामलाल हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? रामलाल हुआ करते थे। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है गुरुग्राम। सबसे ज्यादा महिला साक्षर गुरुग्राम, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर रेवाड़ी में, लेकिन पुरुष, महिला और सबसे कम साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा? मेवात है, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार का नाम बताइए। तो आप बताएंगे भीम पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार बताएंगे बच्चे? तो आप बता देना भीम पुरस्कार बताएंगे। हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐसा जिला जिसके अंदर लोहे का उत्पादन होता है, हिसार, जिसे स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं, हिसार, जिसका पुराना नाम है इस्सूयार। तो ये क्लियर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, साक्षरता वाला हो गया। और देखें ये मॉर्निंग शिफ्ट का चला हुआ है। ये क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने किस वर्ष सुल्तानपुर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? तो आप बताएंगे 1991 के अंदर। 1991 में सुल्तानपुर को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1991 के अंदर, ठीक है, 1991 के अंदर। चलिए अब एक बार श्याम वाली शिफ्ट का देख लेते हैं। तो ये तो वो क्वेश्चन है जो हमने करवाए हैं, तभी हम आपसे बोल रहे हैं कि हमारे साथ में जुड़िए। इतने क्वेश्चन यदि एक एग्जाम में आ रहे हैं जो हमने करवाए और इवनिंग वाली शिफ्ट में और देखना कि जो हमने करवाए और वहां से क्या आया है। और आपको हमारे साथ में जुड़ना चाहिए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जुड़िए हमारे साथ में और लोगों से अलग चलिए, भीड़ से अलग चलिए। आप भीड़ का मोहरा मत बनिएगा, भीड़ से अलग चलिएगा, अपना रास्ता खुद बनाइएगा, तब आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। उसके बाद में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में स्थित है? तो इसमें है सुल्तानपुर पक्षी विहार, भरतपुर पक्षी विहार और बोनल झील पक्षी विहार। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार, कौन सा? सुल्तानपुर पक्षी विहार। उसके बाद में क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखें। 1857 की क्रांति हरियाणा में कहां से हुई थी? तो आप बताएंगे अंबाला से। हरियाणा में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो आप बताएंगे अंबाला से क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये याद रखिएगा। कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। अंबाला से ही क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय अंबाला सैनिक छावनी था, अंबाला कैंट था। अंबाला कैंट कब बना था? 1843 में बना था। 1843 जिसके अंदर 100 साल जोड़ते 1943। कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र, अंबाला से सनातन धर्म समाचार पत्र
और सफीदो जीन से कायाकल्प समाचार पत्र निकला था। और सफीदो जीन से कौन सा समाचार पत्र निकला था? कायाकल्प। कोई बात नहीं भाई, सर्दी है और हो जाता है ऐसा, बढ़िया सर्दी हो रही है आजकल में 2-3 दिन से। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख मिलता है? तो बोध ग्रंथ दिव्यावदान में, बोध ग्रंथ दिव्यावदान में अग्रोहा और रोहतक का वर्णन मिलता है, याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो आप बताएंगे दीपा मलिक। और दीपा मलिक जो हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है। दीपा मलिक जिनका संबंध सोनीपत से है, लेकिन रहती कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर रहती है। 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो आप बताएंगे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल के अंदर है। कल्पना चावला बाबा रामदेव से 4 साल बड़ी है, जिसका जन्म 1961 में हुआ था। तराई का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तराइन का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1191 में, 1192 में, 1193 में, 1194 में। लेकिन इसमें तो भाई दोनों ही दे रखे हैं। तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध पूछ रहा है, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता था। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भाई। हिसार की स्थापना किसने की थी? फिरोजा तुगलक ने। अरे भाई ये तो क्वेश्चन रोज करवाते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो हम रोज करवाते थे रोज, और ये क्वेश्चन सभी को आते हैं, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना, भाई कमाल। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, एक दिन पहले ही हमने फेसबुक लाइव में ये कहा था, फेसबुक लाइव में ये कहा था एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही। तो 1989 के अंदर हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? कमाल, 6 मंडल है। पहले कितने हुआ करते थे हमारे पास में? 4, और अब कितने हो गए? 6 मंडल। करनाल और फरीदाबाद नया मंडल बना है। और देखें नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो 22 अप्रैल 1994 में। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज कब बना? 1994 में। और पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय कब बना? 1994 में। बड़खल झील हरियाणा में कहां है? तो फरीदाबाद में। हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटक कहां आते हैं? तो बड़खल झील के ऊपर। और बड़खल झील जिसका निर्माण 1947 सिंचाई परियोजना के तहत हुआ था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन है, काला तितर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। 1761 जिसमें 200 जोड़ दे 1961, कल्पना चावला का जन्म हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला नहीं आएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था और मराठों का तोपची इब्राहिम खान गारदी था। ठीक है भाई। हरियाणा का गुरुग्राम कब बना? हरियाणा का गुरुग्राम जिला कब बना? तो जब हरियाणा बना उस समय ऑलरेडी गुरुग्राम था, 1 नवंबर 1966 को गुरुग्राम। तो ये क्वेश्चन तो वही है जो रोज करवाते थे, रोज क्वेश्चन पूछे जाते थे इस प्रकार से। और भी देख लेते हैं हरियाणा से संबंधित कौन कौन से हैं क्वेश्चन, उसमें क्या क्या पूछा गया है। यमुना नदी राज्य की किस सीमा पर बहती है? रोज करवाते थे। यमुना नदी हरियाणा के कौन सी सीमा के ऊपर बहती है? पूर्वी सीमा के ऊपर। लेकिन हरियाणा यमुना नदी के किस दिशा में स्थित है? पश्चिमी दिशा के अंदर। कौन सी दिशा में? पश्चिम में। इससे संबंधित हरियाणा के किस जिले को बुनकर नगरी के नाम से जानते हैं? पानीपत को। भारतीय थल सेना के 75% कंबल बनते हैं पानीपत से, लेकिन भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी जिसके गोला बारूद रखने के 60% बक्से कहां से बनते हैं? तो आप बताएंगे जगाधरी से। बर्तन नगरी जगाधरी, पीतल नगरी रेवाड़ी को कहते हैं। बहुत अच्छे भाई, कमाल हो गया ये तो ये क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने करवाए थे और वो एग्जाम में आए हैं। तो देखिए कितने कमाल की बात है, कितने क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में वो आए हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासों में समझा था, 3 वीडियो में देखा थे। ये क्वेश्चन है वो, तो 3 वीडियो में आपने जो क्वेश्चन देखे थे, इतने ही क्वेश्चन 3 दिन में आपने पढ़ लिए थे। और यदि आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो भाई साहब हरियाणा जीके में बेहतरीन तबाही मचा देंगे, बेहतरीन कमाल मचा देंगे, सिस्टम हैंग कर देंगे लोगों का, फिल्टर शॉर्ट हो जाएगा लोगों का। तो ये कार्य करें आप, जहर तरीके से पढ़ें। तो आज का हमारा उद्देश्य इस वीडियो में यही था कि 10 तारीख को एग्जाम में क्या आया था और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वही बताने का उद्देश्य था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।